नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारे जो प्रश्नावली चल रही थी 9 नंबर बीजीय व्यंजक एवं समीकरण। तो यहाँ से हमने 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। अब हम 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, प्रश्न क्या कह रहे हैं। मेन अपने को प्रश्न समझना है। प्रश्न समझने के बाद एकदम बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को लिखने का तरीका भी आपको क्या है, आना चाहिए। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इस प्रश्न में इस तरीके से लिखा है कि निम्नलिखित, यानी जो नीचे लिखे गए हैं, निम्नलिखित बहुपदों को एक पदी, द्विपद, त्रिपद के रूप में वर्गीकृत कीजिए। कौन सा बहुपद इन तीनों श्रेणियों में से किसी में भी नहीं है, यानी तीनों अपने को बता देना है। तो देखो सबसे पहला हम ये जो बहुपद दे रखे हैं अपने, ये क्वेश्चन में इतने दे रखे हैं बहुपद, ये कह रहा है कि इनमें से छांट के बताओ कि कौन सा एक पदी है, कौन सा द्विपदी है, कौन सा त्रिपदी है और कौन सा इनसे अलग है, यानी 3 से ज़्यादा पद वाला है वो अलग हो जाएगा। तो देखिए, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले एक पदी, एक पद जिसके अंदर केवल एक पद हो, प्लस माइनस है ही नहीं, सिर्फ अकेला। जैसे इसमें तो देखो 2 जने आ गए, ये शुरू वाला देख लो क्या है, x प्लस वाई। कितने पद हो गए प्यारे बच्चों? 2 पद हो गए। तो इसको 2 पद वालों में लिख दो, 2 पद वाले में लिख दो x प्लस वाई। एक तो ये इसमें आ गया। आगे देखो हजार, हजार केवल एक पद है, तो यहाँ पर आ जाएगा एक पदी के अंदर आ जाएगा आपके 1000। आगे चले तो 1 2 3 4, तो कितने पद हो गए? 4 पद हो गए। तो अपने पास एक पद, द्विपद, त्रिपद, चौथे वाले पद को इनमें से कोई नहीं, अलग वाले में लिखना है। तो यहाँ पर लिख देंगे। तो क्या है देखो, x प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब प्लस x की घात 4, ये लिख दिया। आगे चलो 1 2 3 त्रिपद बन गया। तो त्रिपद कौन सा है, इसमें लिख देते हैं। त्रिपद यानी 7 प्लस वाई प्लस 5x। इसके बाद चले कि इसमें तो एक पद दो ही पद है, तो द्विपद के अंदर लिख दो। द्विपद में आ जाएगा 2y माइनस 3y स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसके बाद आगे चलो 1 2 3, तो त्रिपद वाले में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। तो लिख दो इसमें 2y स्क्वेयर माइनस 3y स्क्वेयर प्लस 4y का क्यूब। इसमें कितना है, 1 2 3, ये भी त्रिपद हो गया, तो इसको भी त्रिपद में लिख दो। यहाँ पर क्या है बताओ, 5x माइनस 4y प्लस 3xy, ये लिख दिया। आगे चलते हैं 2 पद, कितने पद हैं? 2 पद। तो द्विपद वाले में लिख देते हैं। इसमें लिख देता हूं मैं 4z माइनस 15z स्क्वेयर। आगे चलते हैं 1 2 3, तो त्रिपद में लिख देते हैं। तो देखो क्या बन जाएगा, ab के बाद क्या है, प्लस bc प्लस da, तो इसको लिख दिया। इसके अंदर एक पद है, देखो अकेला, प्लस माइनस है नहीं, अकेला, तो एक पदी में चला जाएगा पी क्यू आर। तो पी क्यू आर एक पदी में आ गया। 1 और 1 2, क्योंकि प्लस के एक इधर 2 पद, तो ये द्विपद में आ जाएगा। द्विपद ये रहा, इसमें लिख दो पी स्क्वेयर क्यू प्लस पी क्यू का स्क्वेयर, इसमें आ जाएगा। आगे वाले में भी देखो कितने पद हैं, 2 पद, तो ये भी यहाँ पर आ जाएगा 2p प्लस 2q, इसके अंदर आ जाएगा। अच्छा, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं है, वो तो अकेला आया है। बाकी हमने यहाँ पर एक पदी अपने पास कितने आ गए, 2 आ गए, और द्विपदी ये रे अपने लिख दिए, त्रिपदी लिख दिए। इन तीनों से ही अलग था, उसको हमने अलग ही लिख दिया। ये तो आपका क्वेश्चन है इतना, ये मैंने इसका आंसर बता दिया। क्या है, प्रश्न को पहले पढ़ना है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित का योग कीजिए। तो प्यारे बच्चों, योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना। योग का मतलब जोड़ना। छोटी कक्षाओं में हम पढ़ते थे, याद हो तो आप छोटी कक्षा में क्या करते थे,
कि जो किताब खोलते प्रश्न पढ़ते कि हाँ और ले इसमें तो योग लिखा है तो जोड़ कर दो। ढूंढते थे ना, योग नाम ढूंढते थे, याद हो तो आपको, हम तो ढूंढते थे। चलो देखिए, यहाँ निम्नलिखित का योग करना है तो इसके अंदर जो पहला जो लिखा है क्वेश्चन, इसके अंदर जहाँ कोमा का प्रयोग किया है ना उसकी जगह प्लस लगाना है। जहाँ कोमा उसकी जगह प्लस लगा के सबका योग कर देते हैं। चलो देखिए, सबसे पहले मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ, इसका योग कर रहा हूँ। तो योग करूँगा तो मैं इसका हल जब लिखूँगा उसके अंदर इस तरीके से करेंगे, ए बी माइनस बी सी, ये तो पहला पद हो गया। कितने पद है इसमें? द्विपदी है, इसको लिख दिया। अब देखो जहाँ कोमा है उसकी जगह प्लस, अब इसको लिख दिया बी सी माइनस सी ए, फिर कोमा की जगह प्लस सी ए प्लस ए बी। अब आपको मैं एक बात बता दूं कि प्लस करते हैं उस समय हमें अंदर गुणा करते हैं ना प्लस से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब घटाएंगे ना, जब माइनस करेंगे उस समय उस माइनस का अंदर गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, इसका थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बाकी आप ब्रैकेट यहाँ लगाओगे ना तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अंदर गुणा करेंगे तो वापस वैल्यू वही आनी है। चलो देखते हैं, ये ए बी और ए बी है क्या कहीं पर? देखो ये रहा, तो एक ए बी ये रहा, एक ए बी ये रहा, तो कितने ए बी बन गए? 2 ए बी बन गए। तो मैं लिख देता हूँ 2 ए बी, ये लो 2 ए बी, पहली बात कंप्लीट। दूसरी बात, ये बी सी किसका है? माइनस का। ये बी सी किसका है? प्लस का। तो प्लस माइनस घट जाएंगे, जैसे मैंने लिखा 2 प्लस 2 तब तो 4 लिखते हैं, यदि 2 माइनस 2 तो 0, या फिर इसको कैसा लिखा जा सकता है? माइनस 2 प्लस 2 तो भी क्या आएगा? 0, क्योंकि प्लस के में से माइनस माइनस हो जाता है। तो मैं यहाँ पर सीधा सीधा ये वैल्यू किससे कट जाएगी? BC से। प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगी, घट जाएगी, यानी 0 बच जाएगा। ये भी देखो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। पीछे क्या बच गया? ये तो AD हो गया, तो इसका आंसर लो, इतना सा छोटा सा आंसर निकला है। क्या निकला? 2AB, बाकी तो कैंसिल। चलो 2 नंबर को देखते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं? सबसे पहले जहाँ कोमा, देखो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, 2 जगह प्लस लगाना है, जहाँ कोमा है उसकी जगह। तो लिखा मैंने A माइनस बी प्लस AB, ये लो कोमा की जगह प्लस, B माइनस सी और BC, कोमा की जगह प्लस, C माइनस A प्लस AC। लिखने के बाद चेक कर लेते हैं, केवल A कहाँ है? देखो ये A किसका है प्यारे बच्चों? प्लस का। आगे कोई चिन्ह नहीं होता है तो प्लस का होगा। ये प्लस का A है, ये रहा माइनस का A। देखो तो ये प्लस का A और माइनस का A क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी 0 हो गया। ये माइनस का B, ये प्लस का B भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, यानी 0 हो गया। AB प्लस का और AB नहीं है, AB अकेला ही है, तो AB का AB लिख दो। आगे चलते हैं, C माइनस का C प्लस का, तो C भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। आगे चलो, BC और कहीं नहीं है, तो ये प्लस का BC है ना, तो प्लस का BC लगा दो। आगे चलो, यहाँ AC बच गया, तो AC भी कहीं नहीं है, तो AC लगा दो। तो इन सब का जोड़ हम नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें चर जो है वो अलग अलग है। सेम होता है तभी ही हम ऐड कर पाते हैं। ठीक है ना, ये अपने को ध्यान में रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। इसमें भी हमें योग करना है, प्लस करना है। तो क्या करोगे? देखो कोमा का जहाँ प्रयोग है उसकी जगह क्या लगा दोगे? प्लस लगा दोगे। तो आप कैसे लिखोगे हल के अंदर? देखिए ध्यान से, 2p स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर माइनस 3pq प्लस 4, इस कोमा की जगह क्या लगा दोगे? प्लस लगा दोगे, बाकी एज इट इज लिख दोगे। ये लिखा मैंने सेम का सेम, ये लो। अब देखिए p² q² वाला कहीं पर दिखाई दे रहा है क्या? p² q²,
देखो ये रहा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये रहा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इन दोनों को पास पास लिया हो तो पहले तो इसको लिख दो 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये तो प्लस का था, और ये 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस का, इसके पास लिख दो माइनस का 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। इसके बाद देखो पी क्यू वाला और पी क्यू वाला पास पास लिख देते हैं, पी क्यू पास में, ये प्लस का है ना तो प्लस की वैल्यू पहले लिख देते हैं, 7pq मैंने पहले लिख दिया, और ये 3pq माइनस का है, इधर आएगा तो माइनस का 3pq बन जाएगा। ये माइनस का था ना तो यहाँ पर माइनस का है, ये प्लस का तो प्लस का, आगे पीछे लिख सकते हो, इसको इधर लिख दो इसको इधर लिख दो, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। चलो अब और क्या बचा, 1 4 बच गया, और क्या बच गया 5 बच गया, बाकी हमने सारे ले लिए। क्लियर है। अब देखो 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर में से 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर घटाएंगे, 2 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, लेकिन वो किसका बचेगा, माइनस का, तो माइनस का बचेगा p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। आप यहाँ पर 1 भी लगा सकते हो, वो भी गलत नहीं है, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई होता है तो वापस यही आ जाता है। तो इनका आंसर क्या आ गया, माइनस का p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब आ जाते हैं इधर, यहाँ प्लस के 7pq में से 3pq घटा देते हैं, 7 में से 3 घटा देंगे तो प्लस का बचेगा 4pq बचेगा, 4pq, और प्लस की 4 और प्लस के 5 हो जाएंगे प्लस के 9। अब कोई ऐड नहीं हो रहा है, एक जैसा कोई नहीं है, यदि स्क्वायर होता तो ये भी इसके साथ मिक्स हो जाता, अलग अलग हो गया तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसकी बात करते हैं, देखो 1, 2, 3, यानी आपको इसको 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 और इसको ऐड करना है। चलो ऐड करते हैं हल के अंदर। देखो पहले लिखा मैंने l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, जोड़ दिया, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर को जोड़ दिया, n स्क्वायर प्लस l स्क्वायर को प्लस लगा दिया, 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl, जहाँ कोमा वहाँ प्लस। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर l स्क्वायर अकेला और l स्क्वायर दिखाई दे रहा है, नहीं नहीं नहीं, ये देखो ये रहा, और कहीं l स्क्वायर नहीं है। अच्छा l स्क्वायर जो है ना उसको प्यारे बच्चों पास पास लिख लो, तो ये लग l स्क्वायर, उस l स्क्वायर को इसके पास में लिख लिया। अब देखो क्या होगा, m स्क्वायर, ये रहा m स्क्वायर, बेचारे पास पास ही बैठे हैं ना, तो लो लिख दो m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। यहाँ तक आ गए, आगे चलते हैं, n स्क्वायर बेचारे पास पास ही है तो और भी बढ़िया लिखना, यानी कोई टेंशन ही नहीं है। आगे चलो, यहाँ तक मामला हो गया, आगे चलते हैं। यहाँ लिखा है 2lm और lm है नहीं है तो लिख दो 2lm अकेला, ये 2mn नहीं है तो 2mn आ जाएगा, और प्लस के अंदर क्या है 2nl, ये भी नहीं है, ये बेचारे तीनों ही अलग अलग है तो अलग ही रहेंगे लास्ट तक। अब देखो l स्क्वायर कितने l स्क्वायर हो गए 2, तो यहाँ आ जाएगा 2l स्क्वायर, m स्क्वायर कितने m स्क्वायर हो गए 2, तो प्लस का 2m स्क्वायर आ जाएगा, n स्क्वायर तो प्लस के कितने हो गए 2n स्क्वायर हो गए। ठीक है, आगे देखो इनमें कोई एक जैसा नहीं है तो तीनों ही लिख दो, तो लिख देता हूँ मैं 2lm 2mn और प्लस का 2nl, ये लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, ये जोड़ करना ऐड करना हमने कंप्लीट कर लिया। अब प्यारे बच्चों आगे वाला जो अपनी क्लास होगी उसके अंदर मैं आपको माइनस करना सिखाऊंगा कि कैसे माइनस किया जाता है। ठीक है, अब एक चीज़ और देख लीजिए, इसका थोड़ा ध्यान रख लेना, ये ऐड करना आप कक्षा 7 में सीख चुके हैं, याद हो तो आप ऐसे करते थे ना, x प्लस x, तब आप लिखते थे 2x, ये चरों का योग
और चरों का गुणा, चरों का भाग, चरों का घटाव जो भी है सारा का सारा आपको पहले से पढ़ चुके हैं। यहाँ तो थोड़ा सा क्वेश्चन अलग अलग टाइप से दे रहा है कि आप उसको सीख जाएं। ठीक है, ये तो अपने हो गए जोड़। अगली क्लास के अंदर आप सीखेंगे घटाव माइनस करना। ठीक है प्यारे बच्चों, जिस बच्चे ने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके इसको सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे वाली क्लास आपके पास तुरंत प्रभाव से पहुंच जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद।